इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए आने वाला समय बहुत ही मुश्किलों भरा समय आ सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर जो काम कर रहे हैं अभी तक जिस तरीके से करते आ रहे हैं वो काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा हो सकता है कि कुछ समय के बाद जब आपका बिजनेस डाउन चलता जाएगा तो आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ना पड़े। जी हां दोस्तों, ऐसा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आखिर वो कौन सी गलती आप कर रहे हैं जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए, और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका इंश्योरेंस का बिजनेस डाउनफॉल नहीं बल्कि आपका इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ता चला जाए, हर महीने आपका बिजनेस बढ़ता चला जाए। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं 100% इंश्योरेंस एडवाइजर में से अगर हम देखें तो 90% इंश्योरेंस एडवाइजर जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वो, लेकिन उनको जो इनकम है पार्ट टाइम में वो इनकम यहां से आती है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में हर महीने कमीशन पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये कमीशन आना बंद हो जाए तो जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो कैसे पूरे हो पाएंगे? अगर आप अभी से इसकी प्लानिंग करेंगे कि आपका जो हर महीने बैंक में पैसा आ रहा है LIC की तरफ से या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कमीशन के तौर पर, वो पैसा आपका बढ़ता चला जाए, ना कि डाउन आए, तो इसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको दोस्तों हम बात करें अगर आज के टाइम की, इस डिजिटल युग में, आज का समय क्या है? आज का समय है डिजिटल प्लेटफॉर्म का। डिजिटल युग में अगर आप अभी भी उसी तरीके से काम करते हुए आ रहे हैं जिस तरीके से आप पहले करते हुए आ रहे थे, तो आप समझिए कि आने वाले 1 से 2 साल में आपकी एजेंसी बंद भी हो सकती है। आपकी एजेंसी बंद क्यों होगी? अगर आपका बिजनेस नहीं आएगा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा, तो आपका कैसे काम चलेगा? आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आज के टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। आपने देखा है सबके पास मोबाइल फोन है आज की डेट में तो सबके पास स्मार्टफोन है, और जो स्मार्टफोन है आपके पास, ये स्मार्टफोन अब आप यूज करना स्टार्ट किए। लेकिन हम बात करें आज से 10 साल पहले, तो कीपैड वाले फोन होते थे। 10 ईयर्स पहले कौन से? कीपैड वाले फोन होते थे। ये कीपैड वाले फोन जब आप इसको रिचार्ज कराते थे, तो इसको रिचार्ज कराने के लिए आपको कहां जाना होता था? इसको रिचार्ज कराने के लिए आपको किसी शॉप पर जाना होता था, और वहां पर जाकर आप वहां से रिचार्ज कूपन लेते थे, राइट? जब आप रिचार्ज कूपन लेते थे फिर आप उसको स्क्रैच करते थे, यानी कि उसको, ये जैसे आपका रिचार्ज कूपन है, इसके ऊपर एक नंबर होता था, ये नंबर ऊपर से ढका हुआ होता था, ये दिखाई नहीं देता, तो आपको ये स्क्रैच करना पड़ता था, और स्क्रैच करने के बाद अपने मोबाइल से आपको ये नंबर डायल करना होता था, तो जाके आपका फोन रिचार्ज होता था, राइट? आपका फोन रिचार्ज होता था। लेकिन आज के समय में क्या ये रिचार्ज कूपन चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं ना। जिनके पास रिचार्ज कूपन थे, अब उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, और क्या किया? अब आज के समय में सबके पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन से आप क्या करते हैं? अपने मोबाइल की ऐप से ही मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं। अगर कोई बुद्धिमान पहले से जिस तरीके से पहले रिचार्ज करता था, आज भी अपनी दुकान पर वही रिचार्ज कूपन रख के बैठता, तो क्या उसकी दुकान चलती? नहीं चलती। तो इसी तरीके से बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, राइट? तो आपको या तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंडस्ट्री से बाहर होना पड़ेगा। अब इंडस्ट्री से बाहर क्यों नहीं हो सकते? इंडस्ट्री से बाहर इसलिए नहीं हो सकते, अब करें तो क्या करें? अब इंश्योरेंस का काम पिछले 10 साल से करते हुए आ रहे हैं, पूरा का पूरा घर इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड है, तो क्या करें फिर? हम इंश्योरेंस को छोड़ दें, और छोड़ दें तो फिर जाएं कहां पर? तो छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं बैठता है, लेकिन हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल पर। इस डिजिटल युग में हमें अपने आप को कहां लाना पड़ेगा? हमें अपने आप को ऑनलाइन लाना पड़ेगा। समझे मेरी बात?
और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से अभी भी 99% इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को अभी भी अपग्रेड नहीं किया। 99% इंश्योरेंस एडवाइजर अभी भी ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं। और यहां तक कि मैं बहुत सारे टीओटी एडवाइजर से मिला, जिनकी साल की इनकम 66 लाख रुपए से ज्यादा है। वो टीओटी एडवाइजर भी आज भी ऑफलाइन काम कर रहे हैं। वो टीओटी एडवाइजर आज भी कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं है। वो टीओटी एडवाइजर ना तो उनका फेसबुक पर अकाउंट है, ना वो यूट्यूब पर है, और ना ही वो गूगल पर है। तो सोचिए जरा, अगर वो अपने आप को ऑनलाइन लेकर आएंगे टीओटी एडवाइजर, तो वो अपना बिजनेस कितना कर सकते हैं? 2 टाइम्स कर सकते हैं, 2 टाइम्स कर सकते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं। लेकिन कैसे? जब वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जब वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर जो भी मेरी वीडियो आज देख रहे हैं, अगर आप इंश्योरेंस में फुल टाइम काम कर रहे हैं या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ड्रीम है, आपका सपना है कि मैं भी बाकी दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर की तरह एमडीआरटी करूं, मैं भी बाकी दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर की तरह मुझे भी गाड़ी मिले, मुझे भी कार मिले, मैं भी दूसरे एडवाइजर की तरह विदेश जाऊं, अमेरिका जैसे शहर में जाऊं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को, और आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन पर आना पड़ेगा। ऑफलाइन वाला जो काम है ये आपको बंद करना पड़ेगा। आप कितना टाइम वेस्ट करते हो, लोगों के पास जाते हो, क्लाइंट ढूंढते हो, फील्ड में जाते हो, डोर नॉक करते हो, डोर टू डोर कैंपेन चलाते हो, और फिर क्या होता है? बाद में रिजल्ट आता है, किसी के घर में डिसीजन मेकर नहीं मिला, किसी के घर में बच्चा मिला, किसी के घर में ओल्ड मैन मिला, और यहां से क्या होता है? आपका टाइम वेस्ट होता है और आपको रिजल्ट नहीं आता है। तो क्यों आप घर घर जाके ठोकरे खा रहे हो? आप ऐसी ऑडियंस के पास जाइए जो ऑडियंस तैयार बैठी है इंश्योरेंस लेने के लिए, जो ऑडियंस तैयार बैठी है इंश्योरेंस लेने के लिए। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी के घर में कल एक बच्चे ने जन्म लिया है, ठीक है, किसी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो उस बच्चे का तो इंश्योरेंस नहीं है ना अभी, उस बच्चे का इंश्योरेंस नहीं है ना अभी, तो क्यों नहीं आप उसके पास पहुंचते? आप उसके पास जाएंगे, उसके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, उसको बताएंगे कि क्यों इंश्योरेंस जरूरी है, तो वो आपकी बात सुनेगा भी और वो आपसे इंश्योरेंस भी खरीदेगा। लेकिन आप यहां पर नहीं पहुंच रहे हो, आप किसके पास पहुंच रहे हो? आप उसके पास पहुंच रहे हो जो ऑलरेडी 5 पॉलिसी का बोझ लेके बैठा हुआ है, जिसके पास ऑलरेडी 5 इंश्योरेंस पॉलिसी है, और कहता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। क्यों उनके पास जा रहे हो आप? अपने आप को बदलो। और ये सब कैसे हो पाएगा? कैसे आप ऐसी ऑडियंस को ढूंढ सकते हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं? कैसे आप उन लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, जिनको अपना टैक्स बचाना है? ये सब आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंच सकते हैं, ये आप सोशल मीडिया के द्वारा पहुंच सकते हैं, ये आप फेसबुक के द्वारा पहुंच सकते हैं। और अगर आप ये सब काम करेंगे तो आप घर बैठे बैठे अपने लिए इंश्योरेंस के लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ईमानदारी से आप मुझे जवाब दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं कि आप भी YouTube पर आएं? क्या आप चाहते हैं कि आप भी YouTube पर आकर वीडियो बनाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपको भी सोशल मीडिया से रोज सुबह उठते ही क्लाइंट मिले? अगर हाँ, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि सर ये सब कैसे हो पाएगा, तो कमेंट में लिखिएगा कि सर मुझे सीखना है, तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा घर बैठे बैठे लीड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप 1 महीने में एमडीआरटी करें, 1 महीने में भी पॉसिबल है एमडीआरटी करना। कैसे? अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट होंगे। और प्रोस्पेक्ट कैसे मिलेंगे, ये तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रोस्पेक्ट लाने का सबसे बढ़िया तरीका है सोशल मीडिया। तो भाई अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को अपग्रेड कीजिए और सोशल मीडिया पर लेकर आइए। यूट्यूब पर अपना चैनल बनाइए, फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाइए, इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाइए, और गूगल पर आप एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना नहीं आता है तो दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं फ्री वेबिनार। ये वेबिनार जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया के द्वारा अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है अमित त्यागी, उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और वहां पर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया के द्वारा ऑनलाइन लीड जनरेट कर सकते हैं और कैसे आप एमडीआरटी कर सकते हैं।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इंश्योरेंस सेक्टर में आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।